भारतीय सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन करने से सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंपरा के अनुसार वट अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन देश भर में सुहागिन स्त्रियों के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्थान के अनुसार पूजन की विधि अलग हो सकती है, लेकिन तरीका लगभग एक समान होता है। सबसे पहले वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात रोली और हल्दी कच्चे धागे के साथ पूजन किया जाता है। माना जाता है कि वट वृक्ष की एक सुहागिन स्त्री की तरह पूजा और श्रृंगार करने से स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनके पति की लंबी आयु होती है। वहीं इसी कड़ी में आज पलवल में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्त्रियों के द्वारा वट के साथ साथ पीपल का पूजन भी किया गया। हाँ, ये अश्विनी कुमार राजा थे, उनके सावित्री नाम की लड़की थी। उन्होंने अपनी लड़की के लिए बर ढूंढा, तो उन्होंने मतलब कहा कि तुम अपने लिए बर ढूंढ के आओ। तो उन्होंने सत्यवान को अपना बर ढूंढ लिया। तो उसके बाद उसने नारद जी ने देखा कि भाई ये तो अल्पायु है, तो उसने कहा नहीं, मैं तो अब इसी के साथ शादी करूँगी, मैं और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। अब उन्होंने अपनी ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद 12 साल के बाद उनकी मृत्यु का टाइम आ गया। उन्होंने 3 दिन पहले ही उन्होंने व्रत चालू कर दिया था। तो उसने अपने वो लकड़ी काट कर लाते थे मैं सत्यवान जी। अब उस दिन वो बोले अपने सासू से आज्ञा ली कि भाई मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ आज। बोले कैसा चली जाओ ज़रूर। अब चले गए तो लकड़ी काटते काटते उनको सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने अपनी उस पर लिटा दिए, जांग पे लुटाते उनके प्राण निकल गए। अब वहाँ वो धर्मराज जी लेने आए तो उन्होंने प्राण लेके चल दी। वो भी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। अब पीछे पीछे चल दी तो बोली कोई तुम जाओ भाई, तुम क्यों आ रहे हो उनके पीछे। बोले नहीं, मैं तो अपने पति मतलब मेरे को वर दो, वरदान दो। तो बोले तुम्हारा पहला वर मांग लो। बोले मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों का उजाला हो और उनको दीर्घायु हो। उन्होंने तथास्तु कह के चले गए। अब फिर भी वो उनके पीछे करती रही, लेकिन उनका पीछा करते हुए फिर उन्होंने बोला कि फिर वर मांग लो, एक और वर मांग लो। बोले क्या मेरे को मतलब हमारा खोया हुआ राज वापस मिल जाए। अब उनको राज वापस मिल गया, तथास्तु कह के चले गए। अब उसके बाद में फिर भी उनके पीछे पीछे चल दी। तो बोले कि अब चलो एक बार और देता हूँ मैं। धर्मराज जी बोले कि एक बार और देता हूँ। बोले तुम 100 पुत्रों की माता हो। बोले कि मैं 100 पुत्रों की माता हो, ठीक है तथास्तु। अब वो फिर भी उनके पीछे चल दी। बोले कि भाई क्यों आप पीछे आ रही हो। बोले मैं 100 पुत्रों की माता जब कैसे बनूँगी बिना पति के। तो उन्होंने उनके प्राण वापस कर दिए। जैसे उनके सत्यवान सावित्री उनके प्राण वापस लाई थी, ऐसे भगवान सबके ही प्राण वापस दे, सबकी दीर्घायु दे। इसीलिए इसको व्रत करते हैं, यही कथा है इसकी। आज वट सावित्री व्रत है, जो कि हिंदू सनातन धर्म में सुहागन स्त्रियों के लिए एक बहुत अच्छा व्रत माना जाता है। और ये पूजा जो है पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। पूजन विधि क्या है, कैसे पूजन विधि क्या है, कैसे करते हैं, बोलो ना। पहले इनको बताओ जल चढ़ाया जाता है। इस दिन जो बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। उस पर मौली चढ़ाते हैं। कलावा जो कच्चा सूत होता है उसकी 7 परिक्रमा लगाते हैं और हल्दी से, कुमकुम से, फल फूल जो भी हो उन सब से बड़ के पेड़ का, वृक्ष का पूजन किया जाता है। और उसके बाद बायना निकालते हैं। पूजा करने के बाद दीपक जलाते हैं, धूप दीप। बायना जो है वो सबके घर में अपने अपने रिवाज के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग जो है वो पुए का बायना निकालते हैं, कईयों के घर में मीठे का निकाल देते हैं, कईयों के घर में चने का निकल जाता है। व्रत भी होता है इसमें जी, ये व्रत हम लोग मतलब हाँ, ये व्रत तब तक किया जाता है तब पूजन नहीं होता। पूजन करने के बाद उससे पहले आप जलपान कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बिहारी लोगों में किया भी जाता है और पूजन करने के बाद फिर जलपान ग्रहण करते हैं। इससे पहले पानी भी नहीं पीते। हम लोगों ने नहीं पिया अभी तक। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।